नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। देश में अन्नदाता की समस्याओं पर आज़ादी के समय से ही चर्चा होती रही है, लेकिन समाधान की तरफ किसी सरकार ने गंभीरता से नहीं सोचा। कभी भूमि विकास बैंक का कर्ज माफ किया गया तो कभी लगान माफ की गई, कभी सिंचाई माफ की गई और कभी फसली ऋण माफ किया गया, जिससे किसानों की समस्या का समाधान तरीके से नहीं हो पाया। ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया कि पूरी किसानों की समस्याओं का समाधान एक साथ हो। अपने वोट के लिए सरकारें छोटे छोटे फायदे किसानों को देती रहीं, लेकिन कोई ऐसा तरीका लेकर नहीं आई कि पूरी जो किसान की समस्या उसका समाधान हो सके। जो किसानों ने मांग उठाई थी, जो किसान संगठनों ने मांग उठाई थी, जो सरकार के किसानों के बीच से मांगे उठ करके आई थी, सरकार ने उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ये तय किया कि अब इसका समाधान सही तरीके से किया जाए। मोदी सरकार ने इसके लिए पूरा कानून बनाया और जो मांगे किसान कर रहे थे, किसान संगठन कर रहे थे, उनको इसमें मेंशन किया। इसके बाद विरोध है। विरोध इसलिए है कि अगर सारी समस्याओं का समाधान सरकार कर देती है तो विपक्ष के हाथ क्या रहेगा। ये सरकार, ये जो पूरा विरोध है वो किसान का विरोध है या विपक्ष का विरोध है, इसको जानने के लिए इस चर्चा में आज हम हैं। और क्या ये जो पूरा कानून है वो किसानों के लिए कितना हितकारी है और केवल एक ही प्रदेश का किसान क्यों विरोध कर रहा है, ये सारे इश्यूज को रखेंगे। हमारे साथ दो लोग जो मेहमान हैं वो विशेषज्ञ हैं और इस पर आपको हो सकता है कि बेहतर प्रकाश डाल सके तो आपकी समझ में आएगा। डॉक्टर रहीस सिंह जी हैं जो अर्थशास्त्री हैं, किसानों के मामलों को उठाते रहे हैं, किसानों के जो पूरे मुद्दे हैं उन पर गंभीर मंथन करते रहे हैं। दिलीप अग्निहोत्री जी हैं, स्तंभकार हैं और जाहिर है कि दोनों लोग जब अपनी बात रखेंगे तो शायद किसानों की समझ में आएगा और जो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं उनको भी समझ में आएगा कि क्या हित है उनके, और जो विरोध कर रहे हैं उनके भी समझ में आएगा कि किस जो कानून बना के सरकार आई है वो किस तरीके से उनके हित में है। रहीस सिंह जी, किसान के जो भी विरोध कर रहे हैं पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े होकर के, वो किसान कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो कारपोरेट के हित में है। रामेंद्र जी, पहले तो आपने अपनी इंट्रो में ही जो बताया है कि केवल एक राज्य के किसान ही इस तरह का विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि आप अगर देखेंगे तीनों बिलों का या कानूनों का गंभीरता से अगर अध्ययन करें, अभी आपने इंट्रो में कहा कि छोटी छोटी चीजें देते चले आए, यानी हमने तदर्थवादी उनको कुछ दिया, लेकिन के लिए महत्वपूर्ण ऐसा उनकी राजनीति के लिए महत्वपूर्ण था, ऐसा कुछ नहीं दिया जी जो आमूल रूप से उनकी जिंदगी को, उनकी अर्थव्यवस्था को, पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को परिवर्तित कर सके। आज अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे 1991 में जब लिबरलाइजेशन आया था तो बहुत शंकाएं की गई थी। बिल्कुल, ये एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री का 1991 है, जहां एक बड़ा चेंज आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाने जा रहे हैं। क्यों लाने जा रहे हैं, मैं दो तीन चीजें छोटी छोटी बताऊं जी। देखिए, अब केवल किसान के को सब्सिडी दे दीजिए, किसान को थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दीजिए, ये नहीं, किसान को आत्मनिर्भर बना दीजिए। वो नॉलेज हार्वेस्टिंग करे, ज्ञान आधारित खेती करे, उसकी गुड पैकेजिंग हो, वो मार्केट प्लेयर्स के साथ सीधे कनेक्ट होने की कैपेसिटी बिल्डअप करे, ताकि भविष्य में उसे किसी प्रकार की कोई चुनौती ना दे सके। नंबर एक। नंबर टू, आप देखिए हमारे यहाँ करीब 84% जो है वो सीमांत किसान है, यानी जिनके पास छोटी जोतें हैं। तो छोटी जोतों में क्या होता है कि जो छोटा उत्पादन हुआ, तो छोटा उत्पादन अगर वो मंडियों तक ले जाते हैं तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, मंडी शुल्क, आढ़तियों का जो एक काकस, तो उसमें वो चीजें नहीं बेच पाते थे। इससे पहले ही प्रधानमंत्री एफपीओ योजना आई, आपने देखा होगा। तो एफपीओ योजना में एक पूरा का पूरा संगठन बन जाता है, मिनिमम मतलब ये 300 किसान, 100 किसान से 300 किसान के बीच में, और उसको इंडस्ट्री एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। 15 लाख रुपया केंद्र सरकार उसको जो है वो फाइनेंशियल एड देती है, अनुदान देती है। तो यानी वो किसान क्या करता है, वो सीधे प्रदेश के अंदर, प्रदेश के बाहर या कहीं भी वो एक्सपोर्ट कर सकता है। यानी जो मंडी में, ये अध्ययन बताते हैं कि अपनी उस कमोडिटी का 9 से 10 रुपया पाता था, उसको 100 रुपए तक उसने डायरेक्ट बेचा, इतना फायदा। और तीसरी चीज देखिए, जब आप
आधुनिक खेती की तरफ जाएंगे तो आपको अपडेट प्रौद्योगिकी चाहिए। अब सीमांत किसान बेचारा अपडेट प्रौद्योगिकी कहां से लाएगा? आपको बेहतर निवेश चाहिए, आपको मार्केट प्लेयर्स के साथ जो है कनेक्ट चाहिए, है ना, आपको जितना फर्टिलाइजर, बीज और ये सब चाहिए, प्रोक्योरमेंट चाहिए। तो ये सब अभी तक सरकारें ही करती आई हैं। सरकारों की अपनी लिमिटेशंस हैं, वो तो करेंगी ही करेंगी, लेकिन अगर उसमें निवेश आपको मिल जाता है और आपको ये सारी टेक्नोलॉजी, नॉलेज सब कुछ मिल जाता है, तो आप जहां उत्पादकता प्रति एकड़ अगर 2 कुंटल कर पाते होंगे तो 12 कुंटल करेंगे। बिल्कुल। तो उस स्थिति में आप देखिए, किसान आत्मनिर्भर बनेगा, किसान की क्रय क्षमता बढ़ेगी, पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रारूप बदलेगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक रोडमैप इन 3 कानूनों के जरिए दिया है, वो मुझे लगता है आज के, मतलब मैंने विशेषज्ञों के मुंह से सुना कि इट इज द वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो उस लेजिस्लेशन के माध्यम से किसान बिल्कुल नए विशेषज्ञों की बात वो किसान भी सुने और वो लोग भी सुने। देखिए, ये जो जिसकी बात डॉक्टर रहीम सिंह जी कर रहे थे, जो मोटी मोटी चीजें समझ में आती हैं वो ये कि जो बिचौलिया है वो गायब हो रहा और ये उसका दर्द है। पंजाब के किसानों की समस्याएं अलग हैं, क्योंकि मैक्सिमम MSP की खरीद पंजाब से होती थी, सरकार ने MSP नहीं हटाई है, खरीद हो रही, PDS सिस्टम चल रहा है। तो जाहिर है कि ये चुनौतियां नहीं है जिसको लेकर के किसान आंदोलित है। और जो बाकी किसान है उसके लिए डॉक्टर रहीम सिंह जी ने बताया ना कि पूरा जो कानून है वो किसानों के हित में है। क्या लगता है दिलीप जी कि ये जो कानून है जिसकी बात डॉक्टर रहीम सिंह जी कर रहे थे, ये अमूल चूल परिवर्तन लेके आएगा किसानों की जिंदगी? मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। जैसे यहाँ पे अभी चर्चा भी हुई कि एक प्रदेश पंजाब के किसान ही कुछ परेशान है, मैं इससे भी पूरी तरह सहमत नहीं हूं। और ये पूरी तरह किसान आंदोलन है, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। जैसे भी चर्चा हुई कि इसमें बिचौलियों को हटाने का काम किया गया है, किसानों को विकल्प दिया गया है, किसानों को अधिकार दिए गए हैं, तो ये आंदोलन जो किसानों के नाम पे चल रहा है, ये पूरी तरह किसान आंदोलन नहीं है। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं। लेकिन सरकार की एक समस्या है कि किसान शब्द आ जाता है तो उसके अंदर की सहानुभूति जागृत हो जाती है और उस हिसाब से सरकार अपनी तरफ से वार्ता की पहल कर रही है। अगर देश के किसी भी हिस्से में कोई असंतोष है तो सरकार उसका समाधान कर रही है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये समझना ही मुश्किल है कि आंदोलन हो क्यों रहा है। क्या अधिकार किसानों के जो पहले थे क्या ले लिए गए वापस? एक भी अधिकार दिया वापस नहीं लिया गया है, बल्कि मंडी समितियों का 6 वर्षों में आधुनिकीकरण किया गया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी उस पर टैक्स भी कम किया है, बिचौलियों की भूमिका कम की है, किसान सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। एक दूसरी बात। तीसरी यह कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई ना वो समाप्त हो रहा है और उसमें 1.5 गुनी बढ़ोतरी जो है ये नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। पहली बार इतनी बढ़ोतरी जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया था यूपी सरकार के समय, उसको करने का साहस दिखाया है। बिल्कुल। तो पूरे देश में आप देखेंगे कि कहीं भी किसान आंदोलित नहीं है। ये पूरे देश के लिए बड़े संतोष की, बड़े राहत की बात है कि केवल राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ही केवल विरोध करते दिख रहे हैं, उसमें किसान नहीं है। किसान इससे खुशी हैं और सहमत है। हर व्यक्ति को जब अधिकार बढ़ता है तो उसको संतोष मिलता है और किसान को ही संतोष मिल रहा है। दिलीप जी कह रहे थे कि क्यों आंदोलन रहता है, तो पिछला आंदोलन भी जो चलाया लोगों ने 6-6 महीने, वो भी नहीं समझ पाया कि आंदोलन चला क्यों, कब खत्म हो गया। तो तमाम आंदोलनों की परिणति ये होती है कि वो सरकार के विरोध में होते हैं, राजनीतिक दल उनको करते हैं। अगर व्यक्ति करता है तो उसकी इच्छा होती है कि भाई हमारा यही तो हो रहा। पिछले आंदोलन भी सड़कों पर चले रहे जी, आपने भी देखा कि 6-6 महीने लोग बैठे रहे, 4-4 महीने बैठे रहे। तो वो आंदोलनों की परिणति क्या हुई? चूंकि जनता से जुड़े आंदोलन नहीं थे और उसी तरह के ये भी आंदोलन है जिनकी परिस्थितियां हम लोगों को दिख रही। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के तमाम चिंताएं और भ्रम किसानों के मन में है। हालांकि आज प्रधानमंत्री ने कच्छ में भाषण देते हुए कहा कि जब दूध कंपनियां आपसे दूध का एग्रीमेंट करती हैं तो क्या जानवर लेके चली जाती हैं? ये उसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है कि आपका दूध कंपनियां लेगी, उसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आपकी उपज कंपनियां लेंगी। तो ये क्यों सशंकित हैं? ये सशंकित हैं या भ्रम का एक मायाजाल बनाया गया है? रामेन जी, मैं इसके साथ एक और सवाल आपने जो अपनी चर्चा में किया अभी, बिचौलिया। आप देखिए जो हमारा APMC एक्ट है,
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो एपीएमसी एक्ट ये 70 के डिकेड में आया और 2000 से सन 2000 से अटल जी की सरकार के समय से इनमें सुधार की बात चल रही थी। यही जो सुधार हुए ये कभी कांग्रेस इस सुधार को अपने मैनिफेस्टो में लाई थी, शरद पवार मुहिम चला रहे थे, बिल्कुल लाई थी। आज ये इसका विरोध कर रहे हैं। अब उसका कारण क्या है? एपीएमसी के तहत अगर आप देखें तो कुछ पर्टिकुलर जो वीट, केन और राइस ग्रोवर्स किसान हैं, यानी पंजाब, कुछ हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो यहां पर क्या हुआ कि पंजाब में पूरी तरह से 48,000 एजेंट्स, कमीशन एजेंट्स रजिस्टर्ड हैं। यानी कोई भी किसान उस दीवार को सीधे पार किए बगैर बेच नहीं सकता। कमीशन एजेंट क्या करता है? आप किसान हैं तो वो आपसे सस्ते दाम पर खरीदता है, फिर वो एमएसपी पे बाजार में मंडी में बेचता है। यानी किसान से उसने सस्ता खरीदा, उसके बाद जब मार्केट में वो बेचता है जाकर के या मंडी में, तो वो महंगा बेचता। तो उपभोक्ता को, तो कंज्यूमर को महंगा मिला, किसान को सस्ता मिला, यानी दोनों घाटे में। प्रॉस्पेरस कौन हुआ? बिचौलिया। अब जो नया एक्ट आ रहा, उसने क्या किया? उसने एपीएमसी एक्ट तो खत्म नहीं किया, उसने आपको एक अल्टरनेटिव व्यवस्था दे दी कि किसान चाहे तो मंडी में बेचे और चाहे तो जो प्राइवेट निजी मंडियां स्थापित की जा रही हैं उनमें बेचे। तो आप बताइए, उसने तो एक अधिक विकल्प आपको दिया है। तीसरा विकल्प क्या दिया कि आप इन दोनों को हटा करके आप सीधे किसी उसको बेच सकते हैं। तीनों ऑप्शन है, यानी आप मंडी में बेच सकते हैं, आप निजी मंडी में बेच सकते हैं, या सीधे आप फर्मों कारोबारियों से आप डील कर सकते हैं, या पीओ के तहत आप बेच सकते हैं। तो अब इतने जहां विकल्प हो गए वहां तो बाउंडेशन खत्म हो गई। तो नुकसान किसका हुआ? जो कमीशन एजेंट्स और उनके राजनीतिक आकाओं ने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी थी, वो मोदी जी ने तोड़ दी। किसान को उसका लाभ पहुंचाया और उपभोक्ता को भी राहत पहुंचाई, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी, मैं पहले कह रहा हूं कि आज प्रतियोगिता का युग है और किसान को भी जीवन में वही सारी सुविधाएं चाहिए, वही तकनीक चाहिए, वही निवेश चाहिए जो आम आदमी चाहता है, जो इंडस्ट्री चाहती है। तो अगर किसान को एक इंडस्ट्री के रूप में, एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करना है, तो आपको निजी निवेश लाने पड़ेंगे। हाँ, वहां पर आप संगठित होइए और निवेश लाइए, तो उसमें भी आपका फसल पर समझौता है, जमीन पर नहीं है। तो जब जमीन किसी प्रकार से आपकी गिरवी या लीज पे रखने का उसमें राइट ही नहीं है एक्ट में, तो क्यों किसान घबरा रहा है? इसका मतलब किसान घबरा नहीं रहा है, उसको मिसफीड किया जा रहा है कुछ के द्वारा। और आप देखिए, देश के मैक्सिमम जो किसान हैं, मराठवाड़ा को ले लीजिए, विदर्भा को ले लीजिए, अपने उत्तर प्रदेश के ले लीजिए, बिहार के ले लीजिए, मध्य प्रदेश के ले लीजिए, वो कहते हैं कि हमें इससे लाभ हो रहा है। बिल्कुल, कई संगठन सरकार के साथ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कानून वापस हमको भविष्य अच्छा दिख रहा है। तो ये परेशानी सिर्फ उस बिचौलिया वर्ग प्लस उनके राजनीतिक, हालांकि बिचौलिए सावधान रहे, इसलिए कि इससे पहले भी सरकार ने बिचौलियों को खत्म कर दिया है। जो बीच में कमीशन लेते थे तमाम योजनाओं में, सीधे पैसा लोगों के खाते में जा रहा। तो यहाँ भी बिचौलिए खत्म होंगे, दूसरे काम खोज सकते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा में वापस आते हैं। PSB अलायंस लाया है खुशियाँ आपके घर। कभी आया है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, कभी अकाउंट स्टेटमेंट बनकर। सरकारी बैंक आई है आपके घर खुशियाँ लेकर। चाहे चेक बुक, कैश विड्रॉवल या जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट की बात हो, PSB डोर स्टेप बैंकिंग करे आपकी जरूरत पूरी। अब बैंक का कोई भी हो काम, आप करो आराम। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और PSB डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। कहाँ? कैश विड्रॉ करने और हाँ, जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट लेने। क्यों जोखिम उठा रहे हैं? अब बैंक आएगा आपके पास। हाँ? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लूं? अपॉइंटमेंट आपका हो चुका है बैंक के साथ। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और PSB डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। अब बैंक का कोई भी हो काम, आप करो आराम। भैया, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वाओ, दैट्स ग्रेट।
अब आप जल्दी से आ जाओ, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है फीस के लिए। समझो, मैं आ गया। 1 मिनट। कैसे भैया? डोर स्टेप बैंकिंग से। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे कि देश में बिचौलियों की व्यवस्था खत्म हो गई। सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद है, बड़ी कंपनियों और किसानों के बीच संवाद है, यानी सीधे काम हो रहा है। तो बिचौलिए अपना दूसरे काम देख सकते हैं जो और अर्थव्यवस्था में है। कम से कम यहाँ तो कोई स्थान नहीं मिल रहा है। दिलीप अग्निहोत्री जी, कुछ किसान हैं जिसकी, जैसे डॉक्टर हरि सिंह जी ने चर्चा किया कि गेहूं धान ही क्यों, यानी कुछ किसान ऐसे जो लीक से हटने को तैयार नहीं, उनको जो मिल रहा उसी रास्ते पर चलना है, कोई तकनीक की जरूरत नहीं है, कोई और व्यवस्था की जरूरत नहीं, हम तो लीक पर ही चलेंगे। इससे हटना पड़ेगा किसानों को। जी, फिर वही बिचौलियों की बात हुई और लीक से हटने की जो आपने बात कही, रही जी ने कही, तो किसान तो हटना चाहता है, लेकिन ये बिचौलिए उनको बाध्य कर देते हैं कि वो परंपरागत स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, यथा स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। अब पंजाब की खेती की बात करें तो वहां पे गेहूं और धान पे इसको लेके जो हुआ, तो बिचौलियों ने जो भूमिका निभाई, अन्य फसल के उत्पाद वहां पे नहीं होने लगे और इससे खेत का भी नुकसान हुआ, जल संसाधनों का भी नुकसान हुआ, ये उनको नुकसान हो रहा है और आज वही लोग उनको गलत समझा रहे हैं। अब कोई भी कानून बनता है, मैं मानता हूं प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये तो बताना चाहिए कि पहले का कानून क्या बहुत अच्छा था, क्या किसान बहुत खुशहाल थे। अगर बहुत अच्छा होता तो जीडीपी की कृषि की तरह नीचे थोड़ी जाती। कई राउंड की सरकार के साथ वार्ता हो गई, लेकिन किसान संगठन के जो प्रतिनिधि वहां पहुंच रहे हैं, किसी ने ये नहीं बताया कि पिछली व्यवस्था में उनको लाभ क्या मिल रहा था। केवल सारा का सारा विरोध आशंकाओं पे आधारित है, जमीन ये पूंजीपति ले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सारा कुछ आशंका पे, जबकि ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है। सरकार ने अपने कानूनों में इस बात का बहुत ध्यान रखा है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, वो पार्टियां पहले भी प्रदेश में केंद्रों में सत्ता में रही, आज भी कई प्रदेशों में उनकी सरकार है। केवल वो अपना अपना रिपोर्ट कार्ड पे ही केवल चर्चा कर ले। नरेंद्र मोदी जी के 6 साल हैं, यहाँ योगी जी के 3 साल हैं, केवल रिपोर्ट कार्ड की चर्चा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आंखें खुल जाएंगी कि इन 6 वर्षों में तमाम जो काम हुए हैं वो अभूतपूर्व हैं। उत्तर प्रदेश में भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी, तो इन पे कोई चर्चा कर नहीं रहा है, ये एक गलत बात। रही जी, तमाम तकनीक से अलग हटके 50 से 60% आबादी कृषि पर आधारित है। एक जुनून सा सवाल है, क्या कोई सरकार इतनी बड़ी आबादी की अनदेखी कर सकती, जिसकी बात विपक्ष कर रहा है कि नहीं साहब ये तो कारपोरेट की बात कर रहे हैं। क्या 50-60% वोटर को कोई सरकार नाराज कर सकती है? क्या उसके विरोध में कोई कानून बना सकती है जो उसको लंबे समय में नुकसान बना हो? क्योंकि राजनीति तो आपको लंबे समय तक चलानी ना, इसका मूल्यांकन तो अगली सरकारों में होगा, अगली पीढ़ी आ जाएगी तब होगा। तो क्या ऐसी संभावनाएं जरा भी आपको दिखती हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देश की जनता और देश का किसान इसको समझे, ये महत्वपूर्ण बात है। रामेंद्र जी, आपके उसका उत्तर देने के पहले मैं 2-3 छोटे-छोटे उदाहरण दूं जी। चूंकि मैं एक व्यवस्था में हूं इसलिए आपको ये बता रहा हूं। पिछले 3.5 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2,53,000 करोड़ रुपए का किसानों को भुगतान किया, पैसा पहुंचाया, जिसमें 1,12,000 करोड़ रुपए का केवल गन्ना भुगतान है। 36,000 करोड़ उनका ऋण माफ किया गया था। 24,000 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि आता है, उसका उत्तर प्रदेश के मैं किसानों को बता रहा हूँ, ये भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त 5 लाख का किसानों को जो बीमा दिया जाता है, आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जी ने क्या किया था कि बीमा कंपनी को हटा करके सीधे प्रशासन को दे दिया कि वो सीधे चेक उनको पहुंचाएंगे। वृष्टि, ओलावृष्टि या जितना भी हुआ, उसके अतिरिक्त सब्सिडीज हैं जिनका कैलकुलेशन नहीं। ये 2,53,000 करोड़ रुपए में तो जो सरकार किसान के प्रति, और ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी जो हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसी सरकारें जो
संवेदनशील हो किसान के प्रति, तो उसमें वोट तो बाद की बात है, पहली संवेदना है। दूसरी चीज, लोकतंत्र में अगर आप देखें तो हमारा किसान सिंस द बिगिनिंग पहला किसान ही था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था, बिल्कुल, है ना। गोसाई हिम्मतगिरी किसान था और वो सन्यासी आंदोलन के नाम से जाना गया था। तो वो किसान इतना संवेदनशील है, वो प्रगतिशील समाज का, प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माता है और वो लोकतंत्र का सबसे सशक्त आधार है। बिल्कुल। तो ऐसे में ये जो लोकतंत्र के जो दो तपस्वी हैं उत्तर प्रदेश में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये कतई अनदेखी, अवहेलना या उपेक्षा कर ही नहीं सकते। इस बात को मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं। तीसरी एक और चीज आप सोचिए कि पीएम जनधन योजना के तहत हर किसान को किसने जोड़ा खाते बैंक से? किसान बैंकिंग सिस्टम से परिचित नहीं था पूरा, वो बेचारा जो है अगल बगल लेता था उसका खामियाजा भुगता था। कल ही मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, कोई पंजाब का किसान ही उनसे बात कर रहा था, वो कहता है कि साहब हम तो आढ़तियों से ही एडवांस ले लेते हैं और फिर हमको उसी दाम पर फसल बेचनी पड़ जाती है, हमारी मजबूरी है। प्रधानमंत्री जी ने पीएम योजना के तहत पैसा देकर, किसान सम्मान निधि के तहत पैसा देकर, आप देखिए कि ये तंत्र को तोड़ दिया। तो ऐसा नेता हमारा, ऐसा लीडर हमारा, कहीं से भी वो केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं है, वो संवेदनशीलता की राजनीति है, इसलिए वो कोई अहित नहीं होने देंगे। ये इसलिए जुनून सा सवाल है कि सामान्य आदमी उसको समझ जाए कि ये स्थितियां। बहुत छोटा सा उत्तर चाहेंगे दिलीप जी, शंका से क्यों नई जो भी चीज आती, जैसे रईस जी ने कहा कि 1991 में जब कानून लाए गए तो उनको भी शंका से देखा गया, आज उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो शंका से क्यों देखा जाता? देखिए, ये सवाल शंका के नहीं है, जो विरोध कर रहे हैं वो भी बहुत समझदार है। अच्छा, वो भी सत्ता में रहे और सब कुछ जानते हैं। यहाँ केवल नरेंद्र मोदी जी को या योगी जी को बर्दाश्त न करने की केवल एक बात है और इसीलिए सब विरोध हो रहे हैं। लेकिन इन सब लोगों को समझना चाहिए कि आज केंद्र में मोदी जी की और प्रदेश में योगी जी की, इनकी विश्वसनीयता, जो नेक नीयत है, वो आज भी सबसे ऊपर है। उसका कारण भी है, जैसा रईस जी ने कहा, तो उसमें संक्षेप में मैं आगे बढ़ा दूं बात कि 12 करोड़ किसानों को खाते में पहुंच रहा, सम्मान निधि पहुंच रही है, 75,000 करोड़ रुपया सरकार ने उसके लिए रखा है, 6.5 करोड़ किसानों के क्रेडिट कार्ड बने हैं, 3 करोड़ के बनाए जा रहे हैं। गेहूं और धान की खरीद पिछली सरकार के मुकाबले 175% ज्यादा तक हुई है। तो ये सारे जो कार्य हैं वो किसान हितैषी सरकार ही कर सकती है और इसीलिए मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में किसानों का समर्थन वर्तमान सरकार के प्रति है। बिल्कुल, वर्तमान में कई किसान संगठन सरकार के पास गए, उन्होंने कहा कि जो कानून बनाया गया वो कृषि के हित में है, किसानों के हित में है और इस कानून को बनाए रखा जाए। विपक्ष राजनीति कर सकता है, राजनीति करना उनका अधिकार है, उसको लेकर के कोई चर्चा नहीं, उसको लेकर के कोई मतभेद भी नहीं है। लेकिन जो जन सामान्य, इसलिए हमने सरल सवाल पूछे कि आपकी समझ में आ जाए कि कोई भी सरकार इतने बड़े तबके को किनारे नहीं कर सकती, और जो भी कानून है आपके हित में है, किसानों के हित में है, कृषि के हित में है, देश के हित में है। इसी के साथ आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार।